हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत आसानी से नाग पंचमी की पूरी विधि आपको बताती हूँ। प्रयास करूँगी कि नाग पंचमी के दिन की जाने वाले सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं, जो चीज़ें नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए और जिसे करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, आपको बहुत ज़रूरी है बता देना, कलयुग में धन का आधिपत्य नागों के हाथ में भी माना गया है। तो बहुत ज़रूरी आज कुछ विशेष उपाय है जिन्हें किया जाएगा। और जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या किसी भी तरह से कुंडली में राहु केतु पीड़ित है, उनके लिए क्या करना है वो आगे बताऊंगी। सर्वप्रथम दोस्तों, तो कुछ करना इस तरह से है कि आज जो है, आज का मतलब कि 9 तारीख को, 9 अगस्त को नाग पंचमी का हम लोग पर्व मनाएंगे। सामान क्या क्या लगता है ये भी देख लीजिए, साथ में सारी चीज़ें मैं दिखाती जा रही हूँ। कच्चा दूध ले लीजिएगा। और हाँ, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, रसोई घर में पूजा होती है। अगर आपके यहाँ रसोई घर में होती हो तो अपने रसोई को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिएगा। सफाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सफाई आज के दिन बहुत विशेष कर लीजिएगा। पलास के पत्ते ले लीजिएगा। अब मुझे पलास के पत्ते मिल नहीं पाए तो मैं जो ये कटोरियाँ आती हैं जिससे कि फाइबर की, जिनको कि शादी विवाह या चाट छोले वाले रखते हैं, वो कटोरियाँ लेकर के भी आप पूजन कर सकते हैं। या फिर पलास के पत्ते बहुत उत्तम रहते हैं, क्योंकि नागों का, सांपों का पलास से बहुत गहरा संबंध होता है। पलास में जब हम उनको भोजन देते हैं, पूजा करते हैं, तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं। पलास की पत्तियां मिल जाए तो 9 पत्तियां लीजिएगा। ये चीज़ें देखिए, मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल बता रही हूँ किस तरह से 9 पत्ते लिए जाते हैं। 9 पत्तों को आप साफ जगह पर अपनी रसोई में रख दीजिए और रख करके दूध ले लीजिए, कच्चा दूध और लाई ले लीजिए। लाई मतलब कि धान का लावा मिल जाता है, अगर मिल जाए आपके यहाँ तो उत्तम है, नहीं मिले तो जो नॉर्मल मुरमुरे होते हैं वो ले लीजिएगा। और उन्हें लेकर के क्या करना है दोस्तों कि आपको इन कटोरियों में डालना है। कैसे डालना है वो भी आगे बताती हूँ। एक और विशेष बता देती हूँ कि नागों को सुगंध बहुत प्रिय होती है, इसलिए इनकी पूजा में 1 लोटा जल भी रखिएगा, गंगा जल मिला करके। और थोड़ा सा इत्र, चंदन की अगरबत्ती, खुशबूदार चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होती हैं। तो ये चीज़ें भी हम अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करेंगे। और सबसे पहले जो है 9 जगह टीका करेंगे, 9 जगह बिंदिया करेंगे। अब देखिए, पहले क्या होता था कि गाय के गोबर से घर के मुख्य द्वार पर नागों का, सांपों का चित्र बनाया जाता था। और जहाँ पे पूजा की जाती थी वहाँ पे भी सांपों का चित्र बनाया जाता था गाय के गोबर से। लेकिन अब ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो हो सके तो आप इन चित्रों को आप चंदन से, रोली से, या फिर गेरू आती है तो इससे भी आप अपने घर की दीवार पे बना सकते हैं। ना भी बनाना चाहते हैं तो केवल भाव करके, जैसे चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, 1-1 2-2 चम्मच आप उन पत्तों पर, या फिर प्लेट लिए हैं तो आप उन पर डाल दीजिए। इस तरह से करके दोस्तों इनकी विधिवत हम पूजा करेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बहनों का क्वेश्चन था कि हम जो है अपने पति के साथ रहते हैं और हमारा परिवार जो है गांव में रहता है, तो हम ये पूजा नहीं करते हैं। दोस्तों इतना बता दूं आपको कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए लगना क्या है। आप बड़ी बड़ी पूजा करती हैं, तीज त्यौहार, करवा चौथ, जो भी छोटे बड़े त्यौहार होते हैं आप सब करते हैं, लेकिन नागों की पूजा करने में क्यों कंजूसी, इसमें कुछ सोचना नहीं है, आप लोग ज़रूर करिएगा। ऐसा करने से ना, कहा जाता है कि पुत्र पौत्र सुखी रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ना, जो अकाल मृत्यु का भय होता है, सांपों के काटने का डर होता है, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, ब्रह्मा जी के लिखे लेख को नहीं मिटा सकते, लेकिन एक नियम होता है ना, तो उस नियम को ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए गांव में, घर में, आपके परिवार में होता है, फिर भी आप करिए। और मैंने बताया ना कि आप धूप बत्ती ज़रूर जलाइएगा इनकी पूजा में, और कुछ करना ही नहीं है। आप अपने घर की पूरी सफाई कर लीजिएगा। ये बताना मैं भूल गई, फिर बता देती हूँ कि घर की अच्छे से सफाई आप 1 दिन पहले कर लीजिएगा। तो अब इस बार गुरुवार पड़ रहा है तो आप गुरुवार को मत करिएगा, थोड़ा जल्दी जग जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और अपने घर को धो लीजिएगा, पोछा लगा लीजिएगा, जैसे साफ सफाई हो कर लीजिएगा। जहाँ पूजा करना है वहाँ थोड़ा बढ़िया से और सफाई हो जाएगी। गुरुवार को कोई सफाई नहीं करेंगे, भले ही आप, अगर आप गांव में रहते हैं, गोबर वगैरह मिलता है तो गाय के गोबर से लीपना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी कर लीजिएगा। लेकिन आप गुरुवार को ये गाय के गोबर से लीपना भी आपको नहीं है। और रही बात बाल धोकर के पूजा वगैरह करने की, तो शुक्रवार को आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, 9 जगह जब निकाल देंगे आप ना, 7 नाग नागिन के लिए और 2 सपोलों के लिए, उसके बाद 3 बार जैसे हाथ में जल लेकर के मैं बता रही हूँ वैसे आचमन करके हाथ जोड़ लीजिएगा कि हे नागदेव, आप आकाश पाताल, कहा जाता है, ये एक कहावत है कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपना भोग ग्रहण करिए।
तो इस तरीके से करके हाथ जोड़ लिया जाता है। एक चीज़ कही जाती है ना कि जब आप किसी की पूजा करने के बाद या फिर किसी को कुछ देने के बाद हाथ जोड़ लेते हैं कि बस मेरी सामर्थ्य इतनी ही थी। हाथ जोड़ने का मतलब कि बस इतनी ही सामर्थ्य थी, तो उसके बाद ये आता है कि बस जो गलती थी वो माफ़ होगी। तो इस तरीके से करके हमको क्या करना है कि अपना जो भोग है वो करने हैं। अब उसके बाद आप चाहें तो कर्पूर गौरम करके आप आरती कर सकते हैं। एक विकल्प और है जो कि काफ़ी कम लोग करते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए, उनके साथ नाग नागिन का 2 जोड़ा बनाइए और बना करके आप उनकी भी पूजा करिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत महत्वपूर्ण लाइव है आज का। टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए 8 तारीख को रात को 8:30 बजे लाइव जुड़ूँगी। ठीक है? 8 तारीख को 8:30 बजे, और इतना गारंटी से कहती हूँ कि आप सबकी कुंडली में कुछ न कुछ छोटा-बड़ा दोष होगा। आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस वीडियो में तो उतनी विशेष बातें हो नहीं पाएगी। लाइव में आप पूछेंगे भी, मैं बता पाऊँगी। तो लाइव 8:30 बजे 8 तारीख को हम लोग जुड़ेंगे, तो इस बात को याद रखिएगा। और जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, उनको भी ये पूजा ज़रूर कर लेना है। तो कुछ विशेष चीज़ें होंगी, कुछ विशेष बातें होंगी। मेरा मार्गदर्शन परिवार सुखी और संपन्न रहे, इसके लिए मैं एक छोटा-सा प्रयास कर रही हूँ। आप भी कोशिश करिएगा कि लाइव में जुड़ पाएँ अगर समय हो तो। और उसके बाद आप दूसरा विकल्प बताई थी मैं कि मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उनके साथ नाग नागिन बनाकर उनकी पूजा करें और शाम होने से पहले उनका विसर्जन करें। उसके बाद अगर आप इस तरह से, जिस तरह बता रही हूँ मैं, उस तरह से पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ के यही विधान है, इसी तरीके से सेम इसी तरह से पूजा होती है। तो उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों कि इस प्रसाद को खाइएगा नहीं, जो प्रसाद अभी बचा है कदापि इसको आप ग्रहण मत करिएगा। इसको आप चम्मच से पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, ऐसी मान्यता है। और कई जो है कि हमारे शास्त्र भी बताते हैं, जैसे राजा परीक्षित को ही, कि जब नाग जो था डसने आया तो वो नागों के लिए इतनी सेवा कर दिए थे, जगह जगह पे दूध के कटोरे रखवाए थे, फूल को रख दिए थे। और देखिए यहाँ मैं बता रही हूँ कि कैसे आप नाग नागिन जो है जिग जैग में करके बना सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा हो तो बनाइएगा, ज़रूरी नहीं है। नहीं भी बनाते हैं तो इस तरह भाव करके कर सकते हैं। तो राजा परीक्षित किस तरह नागों की सेवा के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराए थे, तो बहुत प्रसन्न हुए थे। तो उसी तरह हम नागों के लिए लावा और दूध जगह जगह छिड़केंगे, पूरे घर में छिड़केंगे। इससे नागदेव प्रसन्न होते हैं और हमारा जीवन काफ़ी आसान बनता है। देखिए, कहीं पे अगर आपको जीवित नाग दिखाई देते हैं, बहुत जगहों पे लोग दर्शन करने जाते हैं, दर्शन कर लीजिएगा, लेकिन जीवित नाग के साथ कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, क्योंकि वास्तविकता यही है दोस्तों कि वो उनकी और इंसान की शत्रुता ही बनी रहेगी। वो पूजनीय अवश्य हैं, लेकिन अगर जीवित मिल जाए ना तो सबके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो उनसे दूरी ही बेहतर है। मैं तो यही कहूँगी आपके लिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और विशेष बात आपको बता देती हूँ, भूलिएगा कदापि नहीं, अपने घर की सफाई जल्दी उठिएगा और जल्दी करिएगा। आज के दिन तवा मत चढ़ाइएगा, गरीबी आती है, बता दूं पहले। लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवा आप लोग भाई बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, मैं पहले बता दूं। जमीन मत खोदिएगा। गमले में भी कोशिश करिएगा कि आज पौधे कोई नए लाए हैं तो रख दीजिए, आज मत लगाइए। लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, जिनका जो है नींव वगैरह खोदने का काम चल रहा है, वो भी आज भले ही पहले से चल रहा है, आज रोक दीजिए। आज कुछ ऐसा मत करिए। यदि कहीं सांप दिख जाता है, भूल कर भी मारिएगा नहीं आप लोग। आज शिव जी की भी पूजा करिएगा, शिव जी की पूजा अवश्य रूप से करिएगा। जिन लोगों को डमरू वगैरह चढ़ाना है, त्रिशूल चढ़ाना है, वो आज बहुत अच्छा अवसर है। जो लोग मंदिर में घंटा बांधना चाहते हैं, बांध लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इस तरह से करिएगा आप लोग। और मैं तो थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हूँ लाइव के लिए, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि लाइव कब आएंगे। तो मैं जो है रुद्राभिषेक का जो आयोजन की हूँ दोस्तों, वो छोटी चीज़ है नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। उसी चक्कर में मैं थोड़ी परेशान हूँ और भागदौड़ बनी हुई है। उसी रुद्राभिषेक की तैयारी में लगी हुई हूँ। आगे जो जैसे जो कुछ होगा मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। वीडियो तो अच्छी लगे तो बताइएगा, बुरी लगे तो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के बताने से ही मैं जो है चीज़ों को समझ पाऊँगी और इसे आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और प्रसाद मत खाइएगा, जो लावा दूध कटोरी में बचता है उसको खाया नहीं जाता, उसको छिड़क दिया जाता है। अगर कटोरी में जो चीज़ें चढ़ाई हुई हैं, बाद में इनको उठाइएगा शाम को, लेकिन इनको उठा करके गौ माता को डालिएगा, प्लेट के साथ नहीं। प्लेट को हटा दीजिएगा और एक जगह करके गौ माता को डालिएगा। कदापि इन प्रसाद को अपने मत खाइएगा, परिवार वालों को मत दीजिए। अलग से दूध लाई लेकर के प्रसाद में खाया जाता है, लेकिन चढ़ाया हुआ प्रसाद या फिर जो प्लेट में प्रसाद है, शाम को उठाने के बाद उसे भी नहीं खाया जाता। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी।